Hello bachcho, let's read out the question first. One of a triangle is 30 degree and the lengths of the sides adjacent to it are 40 and 40 under root of 3 meters. Find the length of the third side and the number of degrees in the other angles. So basically यह क्या है इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें सो इट्स मोर बी क्लियर एंड बेटर. ठीक है. तो देखिए इस तरीके से ट्रायंगल होता है ए बी एंड सी. ए के फ्रंट में जो साइड होता है उसको ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं सी. सो इसमें से कोई भी एक एंगल क्या है 30 डिग्री के इक्वल है. सो मैं मान लेता हूँ कि जो ए है वो 30 डिग्री के इक्वल है. सो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उस दे रखी है, राइट. सो ये हो जाएगा 40 अंडर रूट ऑफ 3. सो उसी तरीके से ये वाली जो साइड है बी वो क्या हो जाएंगी 40. सो फिर ए का मान क्या होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सिंपल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए के इक्वल होता है. सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिंपली थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए दे रखा है, बाकी सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है. सो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं कि ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए. ठीक. सो दिस विल बी का स्क्वायर. सो बी कितना है 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा. देन प्लस में सी का स्क्वायर. सो सी कितना है तो 40 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ बी कितना है 40 इंटू सी है 40 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए कितना है 30 डिग्री. ना कॉस ए का मान कितना होता है कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2 ना. हाँ, अंडर रूट ऑफ 3/2. तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 40 स्क्वायर 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 48 हो जाएगा, यानी कि 4800 माइनस में. सो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये कैंसिल होगा. 4 4 16. तो इसको 1600 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय. यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 3 कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3, राइट. सो दिस विल बिकम 1600 प्लस में 4800 माइनस का 16 3 4800 हो जाएगा, राइट. सो माइनस का प्लस का 4800 कैंसिल. सो मुझे ए स्क्वायर यहाँ से सिंपली कितना मिल गया 16 ऑफ 100 के इक्वल. ना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. सो ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1600, यानी कि इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 40, ठीक है, मीटर्स के इक्वल. तो देखिए यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज. सो हमने फाइंड कर दिया है 40 मीटर. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ना सेकंड पार्ट में हमें जो थर्ड साइड है एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन विच द एंगल्स, ये भी तो फाइंड करना है नंबर ऑफ डिग्री. तो बेसिकली ये है क्या. सो यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखूँ सो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 40 मीटर, दोनों क्या है 40 मीटर है. सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दो इक्वल साइड्स होती है उनके फ्रंट में जो भी एंगल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. यानी कि यहाँ से बी भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एक 30 डिग्री के इक्वल है. अब इन ट्रायंगल ए बी सी द सम एंगल प्रॉपर्टी का यदि मैं यूज़ करूँ, सो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री. सो मुझे सी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 180 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बोलिए या फिर 2 टाइम्स ऑफ बी या फिर 30 प्लस में 30, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री के इक्वल. सो देखिए जो थर्ड एंगल बच रहा था यहाँ पर वो भी यहाँ पर हमने फाइंड आउट करके बता दिया है. ठीक है. और साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि बी इज आल्सो इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 30 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.